एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जिस रसिया को ये अपना बाप मानते थे, ये पूरा वामपंथी गैंग भारत विरोधी, एकाएक वो रसिया पर भारत से हमला क्यों करवाना चाहते हैं मौखिक रूप से कि भारत रसिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। ये इसके पीछे षड्यंत्र क्या है इनका? क्योंकि रसिया को तो ये बाप मानते थे, रसिया में जाकर के इनकी दुकान चलती थी, इनके बच्चे पढ़ते थे वहां। एकाएक ये वामपंथी गैंग ये क्यों चाहते हैं कि भारत मुखर हो जाए रसिया को लेकर के? जबकि देखिए हम्म, कि ब्रिटेन खुल करके यूक्रेन के साथ है, अमेरिका साथ है, इसके बावजूद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ जो ट्विनिंग दिखी है प्रधानमंत्री मोदी की, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वो ट्विनिंग, यदि भारत यूक्रेन और युद्ध में रसिया में जाकर के पेट्रोल डीजल खरीद रहा है, तो कायदे से तो नाराज होना चाहिए तीन दोनों देशों को भारत से। हम्म, ये क्या आपको लगता है कि भारत को फंसाने के लिए इस एजेंडे पे चल रहे हैं कि रूस के खिलाफ आप मुखर हो जाइए, ताकि आप एकदम से बिल्कुल आप कहीं के नहीं रहे? इस ये षड्यंत्र क्या है बेसिकली इन खरातियों का? अपने ही बाप के मनीष जी। खिलाफ भारत को क्यों उकसाना चाहते हैं? नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं मनीष जी, देखिए इसका जो कारण है कि पिछले 9 साल से इनकी खिसियाहट चरम पे पहुंच गई है कि नरेंद्र मोदी नाम की एक पहेली, उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको सुलझा ही नहीं पा रहे। उस पहेली में ये लगातार उलझे हुए हैं। जो बात आपने कही वो मनीष जी बहुत गंभीर है कि ये इनको तो छोड़िए, ये इनकी तो कोई औकात नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। दुनिया इस पहेली को नहीं समझ पा रही है और इसीलिए नरेंद्र मोदी का लोहा मान रही है कि ये आदमी क्या, इसके पास जादू है कि रूस के पुतिन के साथ भी नरेंद्र मोदी के वैसे ही संबंध है जैसे अमेरिका के बाइडेन के साथ है। और इस स्थिति में जब यूक्रेन को लेकर दोनों दोनों देश आपस में एक तरह आमने सामने आके खड़े हो गए थे, एक तरह से युद्ध की मुद्रा में। एक समय तो ये लग रहा था कि जैसे अमेरिका हमला ही करवा देगा या यूक्रेन के बहाने हमला कर देगा। और पुतिन भी हल्की भाषा नहीं बोल रहे थे, पुतिन भी बिल्कुल आर पार के मूड में नजर आ रहे थे। और जो दो दुश्मन एक दूसरे के जानी दुश्मन और जिसको वो छुपाते नहीं है, और वो जो दोनों दुश्मन नरेंद्र मोदी के दोस्त। तो ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक नई कहानी लिख रहे हैं, एक नया इतिहास लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये खैराती यहाँ से जुटे हैं कि इस पहेली को सुलझा ले, तो इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो फुअड़ तरीके से, जैसे कोई कोई होते हैं ना लफंगे मोहल्ले में, कि अगर आपने अच्छा घर बनवाया है तो कोशिश करते हैं कि लो सी कुछ नहीं तो खिड़की की शीशे भी पत्थर मार के भाग जाए। ये उस टाइप का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रूस से लड़ जाए। अरे अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन मिलके तो लड़ा नहीं पाए रूस से। ये खैरात इनकी क्या औकात है, इनकी समझ ही नहीं आ रहा कि ये इनका पाला किससे पड़ा है और इन्होंने कौन सी पहेली सुलझाने का ठेका ले रखा है। और वास्तव में जी अद्भुत है ये ऐसा। आप जरा गौर करिए, जहां तक पढ़ने लिखने में हम लोग को आता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक तरह से कोल्ड वॉर शुरू हुई अमेरिका और रूस की, तो एक भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई एक ऐसा देश जो अमेरिका का भी उतना ही प्रिय रहा हो और रूस का भी उतना ही प्रिय रहा हो। बिल्कुल दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक अलग ही रचना खेल रहे हैं। कौन सा खेल है, कौन सा जादू है, तो वास्तव में इसके लिए तो सलाम। तो ये इसी में इनके प्राण निकले जा रहे हैं कि ये किसी तरह से असल में इनके जिम्मे दो काम है कि वो एक दूसरे का पूरक है कि मोदी को डैमेज करो या भारत को डैमेज करो। और ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक मोदी को डैमेज नहीं करेंगे तब तक भारत को डैमेज नहीं कर पाएंगे। इनको तो चीन और पाकिस्तान का एजेंडा, तो इनको भारत से भी कोई लेना देना नहीं है। ये पैसे लेके एक तरह से पीठ में छुरा मारने का काम ये कर रहे हैं। तो ये मोदी को ही पहले टारगेट कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि सबसे पहले मोदी को अमेरिका रूस से जुझा दो। तो रूस से क्या हुआ सब दुनिया देख रही है कि रूस सबसे, अगर आज की तारीख में ये मनीष जी बड़ी खास बात है कि बाइडेन के तो शायद एक दो और भी हो सकते हैं। आज की तारीख में इंटरनेशनल एरिना में पुतिन का अगर सबसे गहरा मित्र कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी से जो मित्रता पुतिन की है वो पुतिन की मेरे ख्याल से किसी से नहीं है। जब घनघोर युद्ध चल रहा था तब भी पुतिन ने ही केवल नरेंद्र मोदी से बात की थी, या नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पे कहा कि युद्ध किसी आज का युग युद्ध का युग नहीं है। तो ये दोनों के संबंध, दोनों के आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और बाइडेन के लिए तो आप हम लोगों ने सबने देखा, दर्शक जान याद करें कि जब बाइडेन जीत गया थे तो कैसा नाचे थे। खैराती इनको तो लगा था कि बस बिल्कुल ट्रम्प बिल्कुल, गया और नया बाइडेन बाप आया मिल तो गया था। नया बाप इनको मिल गया। इनको लगा जैसे बस पाकिस्तान से ही कोई बैठ गया जाके इनका पिताजी। तो वो बाइडेन किस तरह दीवाना है इस समय नरेंद्र मोदी का, ये भी दुनिया देख रही है। तो एक अलग खेल है। और ये जो G20 था,
इसने बहुत बढ़िया तरीके से इसको शोकेस किया है।